सुबह के 5 बज रहे थे और पूरे दुबई पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हल्का सा अंधेरा अभी बाकी था। आजकल दुबई में ऑफ सीजन चल रहा है, यानी रास्ते सुनसान हैं और एक राइड के लिए तरस जाना पड़ता है। इस मौसम में 100 या 200 दरहम कमाना भी किसी जंग को जीतने से कम नहीं होता। जब मैंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और चाबी घुमाई तो दिल में एक अजीब सा डर था। क्या आज मैं खाली हाथ घर लौटूंगा? क्या आज का पेट्रोल का खर्चा भी पूरा हो पाएगा? या फिर आज दुबई की इन पुरकशिश सड़कों पर मेरे साथ कोई अनहोनी होने वाली है? मुझे क्या मालूम था कि आज का दिन मेरे लिए एक ऐसा सरप्राइज लेकर आने वाला है जिसकी मैंने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, नीयत साफ रखी और अल्लाह का नाम लेकर मरीना की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में हर गुजरती गाड़ी को देखकर यही सोच रहा था कि आज का दिन कैसा रहेगा। अभी मैं मरना के करीब पहुंच ही रहा था कि अचानक सन्नाटे को चीरती हुई मोबाइल की स्क्रीन चमक उठी। एक टीन टीन की आवाज आई। पहली बुकिंग यनगो ऐप पर। मुझे पहली बुकिंग मरना से ही मिल गई थी। दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। मैंने फौरन राइड एक्सेप्ट की और लोकेशन की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। जब मैं लोकेशन पर पहुंचा तो वहां एक खातून मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने चुपचाप गाड़ी का दरवाजा खोला और पीछे बैठ गईं। जब मैंने स्क्रीन पर उनकी मंजिल देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिलिकॉन ओएसिस! मरीना से सिलिकॉन ओएसिस! यह कोई छोटा सफर नहीं था, बल्कि दुबई का एक बहुत लंबा रास्ता था। ऑफ सीजन की पहली ही राइड इतनी बड़ी मिल जाना किसी नेमत से कम नहीं था। गाड़ी शेख जायद रोड पर दौड़ रही थी। बाहर दुबई की बुलंद इमारतें पीछे छूटती जा रही थीं और गाड़ी के अंदर एक खामोशी छाई हुई थी। मैं मन ही मन में खुश हो रहा था कि चलो, दिन का आगाज तो बहुत उम्दा हुआ है। करीब आधे घंटे के सफर के बाद मैंने उन खातून को सिलिकॉन ओएसिस में बाहिफाजत ड्रॉप कर दिया। उन्होंने पेमेंट की और गाड़ी से उतर गईं। लेकिन असली इम्तिहान और असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। सिलिकॉन ओएसिस दुबई का ऐसा इलाका है जहां अगर आप रुक गए तो समझो आपका पूरा दिन जाया हो गया। वहां मरीना की तरह हर मिनट राइड्स नहीं मिलती। अब मेरे सामने दो रास्ते थे। या तो मैं वहीं रुककर किस्मत का खेल देखता, या फिर वापस मरीना के लिए खाली गाड़ी दौड़ता, जिसमें पेट्रोल जाया होने का बहुत बड़ा रिस्क था। मैंने दिल पर पत्थर रखा और बिना एक सेकंड घंवाए गाड़ी का रुख वापस मरीना की तरफ मोड़ दिया। खाली गाड़ी चलाते हुए हर गुजरता किलोमीटर मुझे डरा रहा था कि कहीं मेरा यह फैसला गलत साबित ना हो जाए। मरीना पहुंचकर मैंने गाड़ी एक कोने में पार्क की। दोपहर की धूप अब तेज हो रही थी और ऑफ सीजन का असली रंग नजर आने लगा था। 10 मिनट गुजरे, 20 मिनट गुजरे। आधे घंटे तक मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल खामोश रही। न कोई यनगो, न उबर, न केरम। मुझे लगने लगा था कि सिलिकॉन ओएसिस वाली राइड शायद बस एक इत्तेफाक थी और अब पूरा दिन मुझे खाली ही बैठना पड़ेगा। मैं हार मानने ही वाला था कि अचानक मोबाइल फिर से बजा। दूसरी बुकिंग, और यह भी यंगो पर ही आई थी। इस बार पिकअप मरीना से ही था और ड्रॉप करना था एच होटल ट्रेड सेंटर। मेरी जान में जान आई। मैंने फौरन सवारी को पिक किया और ट्रेड सेंटर की तरफ निकल पड़ा। ट्रेड सेंटर पर सवारी को ड्रॉप करने के बाद मेरा हौसला थोड़ा बढ़ा। मैंने फिर से मरीना की तरफ गाड़ी मोड़ दी। लेकिन जैसे ही मैं मरीना के करीब पहुंचा, बोल्ट ऐप पर एक ऐसी बुकिंग बज उठी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। पिकअप मरीना से था और ड्रॉप लोकेशन थी दुबई एयरपोर्ट, टर्मिनल 3। जी हां, टर्मिनल 3। ऑफ सीजन में जहां लोग एक एक किलोमीटर के लिए तरसते हैं, वहां मुझे सीधे एयरपोर्ट की इंटरनेशनल फ्लाइट्स वाली राइड मिल गई थी। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि आज किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर जब मैंने पैसेंजर का सामान उतारा तो ऐसा लगा जैसे आज का सबसे बड़ा टारगेट पूरा हो गया हो। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। एयरपोर्ट से फारिग होकर जब मैं चौथी बार मरीना वापस आया तो किस्मत ने अचानक अपना पासा पलट दिया। दोपहर के 2 बज चुके थे। मरीना की सड़कों पर गाड़ियों का रश बढ़ रहा था, लेकिन मेरी स्क्रीन बिल्कुल बंजर हो चुकी थी।
1 घंटा गुजर गया, कोई राइड नहीं। 2 घंटे गुजर गए, सन्नाटा। मैंने मरीना के 4 चक्कर लगाए, तेल जलता रहा, लेकिन ऐप से एक भी कॉल नहीं आई। मुझे ऐसा लगा कि जो खुशियां मुझे सुबह मिली थीं, शाम होते होते वो सब धरी की धरी रह जाएंगी और अब मेरा टाइम पूरी तरह जाया हो चुका है। तभी जब मैं मन बना चुका था कि अब गाड़ी बंद करके घर चला जाऊं, अचानक मरीना से ही एक और राइड चमकी। स्वीट टावर, जेलिटी के लिए। मैंने बिना सोचे समझे फौरन एक्सेप्ट किया। जेलिटी में पैसेंजर को उतारा ही था कि गाड़ी पार्क करने का मौका भी नहीं मिला और फौरन अगली राइड लग गई। दुबई हिल्स मॉल। ऐसा लगा जैसे किसी ने रुकी हुई सांसों में दोबारा जान फूंक दी हो। दुबई हिल्स मॉल में आखिरी सवारी को छोड़ने के बाद शाम के 4 बज रहे थे। अब सूरज ढलने की तरफ था और मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। मैंने मरीना आकर थोड़ा इंतजार किया, पर जब कोई नई बुकिंग नहीं आई तो मैंने आज का काम यहीं खत्म करने का फैसला किया। लेकिन जब मैंने गाड़ी साइड में लगाकर अपने पूरे दिन का हिसाब जोड़ा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी आंखें यकीन नहीं कर पा रही थीं। जहां आज के ऑफ सीजन में 100 या 200 दरहम बनाना लोहे के चने चबाने जैसा था, वहां आज मेरी जेब में पूरे 350 से 400 दरहम का काम हो चुका था। ऑफ सीजन के इस सुनसान दिन में इतना बड़ा काम हो जाना किसी करिश्मे से कम नहीं था। आज का दिन थका देने वाला जरूर था, लेकिन इसका अंजाम बहुत खूबसूरत था। तो दोस्तों, आज की इस आप बीती को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं दुबई की सड़कों से एक नए सफर और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।